अच्छा लग रहा है। इसका कवर नहीं है लेकिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन, एक नया व्लॉग अमेरिका से आपके साथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल टिप टॉप मज़े में हूँ। तो जनाब, आज के व्लॉग का आगाज़ जो है वो सुबह सुबह से मैंने किया। यहाँ बन रहा था नाश्ता, मज़ेदार सी चाय और चीज़ पराठा बन रहा था। पर ये चीज़ पराठे को बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको घर में चीज़ पराठा बना के दूँ ना। तो जब भी बात होती है तो पाकिस्तान के खानों को ये शदीद मिस करती है। तो ख़ैर घर में हमने इन्हें चीज़ पराठा बना के दिया, लेकिन खाते हुए कहने लगी, एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन इसने कही कि मम्मा पराठा बहुत मज़े का है, लेकिन जो पठान के चीज़ पराठे की बात है ना, वो इसमें नहीं। तो जनाब, आज का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था। धूप निकली हुई थी और टेक्सास की गर्मी पूछे मत कि कितनी प्यारी गर्मी होती है कि आप कराची की और लाहौर की गर्मी भूल जाएंगे। ऐसी प्यारी वाली कोई गर्मी थी ना कि बता नहीं सकती। लेकिन बस ये है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है जितनी देर हम थोड़ी देर चलते हैं, वरना तो हर जगह यहाँ पे एसी होते हैं। घर पूरे फुल्ली एसी होते हैं। गाड़ी में आप बैठें तो एसी है, किसी शॉप पे जाएं, किसी मॉल में जाएं तो वहाँ ऐसी है। तो बस जितनी देर आप गाड़ी से बाहर होते हैं तभी तक की ये गर्मी होती है। तो बस यहाँ पे हम निकल गए थे आज बाहर, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हमने कहा चलें जी बाहर चलते हैं और आपको भी साथ लेकर चलते हैं। तो परी गई हुई थी अपने बाबा के साथ कुछ चीज़ें लेने, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे कुछ बात की जाए। तो आज मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में थोड़ा सा इसको स्पेशल बनाया जाए, क्योंकि जो आज मैं बात करने वाली हूँ ना, वो एक ऐसे रिश्ते की बात करने वाली हूँ जो सिर्फ़ मोहब्बत नहीं, दोस्ती नहीं, समझ नहीं, भरोसे का नाम है। और वो रिश्ता है हस्बैंड एंड वाइफ का, जो कि बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। शादी के बाद ज़िंदगी सिर्फ़ एक साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाने का नाम है। कभी एक कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो कभी दूसरा उसकी बात को समझता है। कभी एक गुस्सा करता है तो दूसरा चुप रहता है, और कभी दूसरा गुस्सा करता है तो एक खामोश रहता है। इसी तरीके से ज़िंदगी जो है ना, खुशी के साथ, अच्छाई अच्छे से जो है ना, एक दूसरे के साथ निभ जाती है, गुज़र जाती है। एक अच्छी शादी में हस्बैंड और वाइफ सिर्फ पार्टनर्स नहीं बनते, बल्कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करते हैं और मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैं ये बातें आपसे क्यों कर रही हूँ। क्योंकि ये जितना भी टाइम मेरा गुज़र रहा है ना, जो व्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ और जो नहीं दिखाती, उसके अंदर काफ़ी मुश्किल टाइम से जो है वो मैं गुज़र रही हूँ। और मेरे इस मुश्किल टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा जो साथ दे रहे हैं वो मेरे हस्बैंड दे रहे हैं। मतलब मुझे एहसास नहीं होने देते अकेले होने का। मुझे एहसास नहीं होने देते कि मेरे पास कोई नहीं है। मुझे इस बात का एहसास नहीं होने देते कि मेरे पास मेरी माँ नहीं है। मेरा इतना ख़्याल रखते हैं, मेरा इतना ख़्याल रखते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। रिश्ता मज़बूत तभी बनता है जब दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करें, कम्युनिकेशन करें और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज़ ना हो। फ़िलहाल तो आजकल ये चल रहा है कि मेरी जो मेडिसिन है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो मेडिसिन मैं ले रही हूँ उससे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है, मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है, मैं बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर देती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो मेरे अंदर आ गई हैं। लेकिन मेरी इस सारी चेंजेस को अगर कोई बर्दाश्त करता है तो वो मेरे हस्बैंड बर्दाश्त करते हैं, और वो मुझे इतने अच्छे से टैकल करते हैं कि मैं क्या ही कहूँ। मतलब कि मेरी मेरे गुस्से को, मेरे चिढ़ जाने को, मतलब वो इतने अच्छे से समझ जाते हैं कि वो कभी पलटकर मुझे गुस्सा नहीं करते। कि एक होता है ना कि वाइफ़ को जब गुस्सा आता है या वो जब चिढ़ जाती है किसी बात पे एकदम, उसको मतलब अजीब सा कुछ बोल देती है तो हस्बैंड फ़ौरन गुस्सा हो जाते हैं। बट वो मेरी कंडीशन को जानते हैं, उन्हें पता है कि मेरी मेडिसिन जो है, उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो उसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और वो उन सब चीज़ों को लेकर फिर भी मेरे साथ इतने अच्छे से देते हैं, मुझे इतने प्यार से हैंडल करते हैं कि मेरे पास कहने को अल्फ़ाज़ नहीं है। और मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ, इतना शुक्र अदा करती हूँ कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी की कौन सी ऐसी नेकी थी जो मुझे इतने अच्छे शौहर मिले, जो मेरी हर तकलीफ़ में, मेरी मेरी बीमारी में मेरे साथ खड़े हैं और मुझे इतने अच्छे से सँभालते हैं कि मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ।
तो जनाब ये था सेकंड डे, और सेकंड डे जनाब हम लोग आ गए थे क्रोगर, तो कुछ फ्रूट्स लेने थे और कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा चलें मैं भी साथ चलती हूँ, थोड़ा सा दिल बहल जाएगा, थोड़ी सी वॉक हो जाएगी। तो बस मैं साथ आ गई थी, तो मैंने कहा चलें थोड़े से क्लिप्स भी बना लूँ। और ख़वातीन जो होती हैं ना, उनको ये क्रॉकरी वगैरह की जो जगह होती है ना, यहाँ पे आकर उनको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। और मुझे तो स्पेशली बहुत मज़ा आता है जहाँ पे जो है प्लांट्स वगैरह हों, आर्टिफिशियल प्लांट्स हों, जहाँ पे ये क्रॉकरी रखी हुई हो, तो मुझे वो चीज़ें देखने में, उनको लेने में, या फिर घर को डिकोर करने में कोई चीज़ें बाय करनी हो तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो ये जो सेक्शन होता है ना, ये मेरे लिए बहुत ही मज़े का होता है। तो मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही थी, मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी कुछ अपनी चीज़ें देख रही थी, और वो तो हमेशा हर उस चीज़ पे जाती है जिसके ऊपर कोई कार्टून बना हुआ हो। ये देखें, इनको चॉप स्टिक्स नज़र आ रही थी कुछ इस टाइप की, मतलब ये इनकी फेवरेट है। एक और इन्होंने बड़ी मज़े की मुझे चीज़ दिखाई, तो मैं वो भी देख रही थी, और ये अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रही थी और मैं अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रही थी। तो बस जनाब यहाँ से फिर शाम हो चुकी थी, हल्की हल्की वॉक करते करते, बातें करते करते मज़े की हम लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। और ये टाइम को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। जब होता है ना अपनों का साथ, सब अपने साथ में हो, आप पैदल चल रहे हो, बातें कर रहे हो, तो ये टाइम बहुत ही मज़े का बन जाता है। तो आज के दिन की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि सबसे खूबसूरत बात ये है कि हस्बैंड और वाइफ़ एक दूसरे की दुआओं का सबब बनते हैं, और असल खुशी तब होती है जब दोनों मिलकर एक सुकून भरा घर बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे वो हस्बैंड दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे वो घर दिया कि हमारे घर में अल्लाह ताला ने बहुत सुकून अता किया है, और हम सुकून के साथ अपने बच्चों के साथ उस घर में रहते हैं, और अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा करते हैं। तो बस जनाब ये थी मेरी थोड़ी थोड़ी सी बातें, जो मेरे दिल की बातें थीं, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, आप बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होंगे। अगर बोर हुए हो तो स्किप कर सकते हैं, इस व्लॉग के अंदर आगे भी बहुत कुछ है। तो जनाब ये था 5 से 6 दिन का व्लॉग, और इसके अंदर थोड़ी सी शॉपिंग थी, थोड़ी सी बातें थीं, थोड़ी सी दिल की बातें थीं, थोड़े से एक हसीन रिश्ते की बातें थीं। तो चाहें तो व्लॉग को स्किप कर दीजिए, या फिर साथ जुड़े रहिए। तो आगे बड़े मज़े की चीज़ें हैं जनाब। आज फिर थोड़ी सी शॉपिंग भी होगी, आज से मुराद यानी कल के जो आपको क्लिप्स दिखाऊंगी तो उसमें बड़ी मज़ेदार शॉपिंग होगी। और यहाँ पर देखिए ग्रास के लिए किस तरीके से ये पानी ग्रास को मिलता है, यहाँ जो सब लगी हुई होती हैं, और शाम को जो 7 बजते हैं खुद ब खुद ये ऑन हो जाता है, और सारे प्लांट्स को, जो भी ट्रीज़ होते हैं, ग्रास होती है, सबको पानी खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाता है। और ये सारा वो वाला पानी होता है जो बारिश से ये लोग जो है ना पानी को स्टोर करते हैं, तो वो सारा पानी लाइंस के ज़रिए यहाँ रोडों पे, सड़कों पे, हर जगह पे जो है ना ये लगे होते हैं, और इनके ज़रिए शाम में मिलना शुरू हो जाता है। तो जनाब यहाँ पे हम आ गए थे खोल्स, और यहाँ पे हम कुछ कपड़े वगैरह देख रहे थे, क्योंकि परी को ऐसा लग रहा था कि उनके पास कपड़े नहीं हैं। तो बस जनाब आज ही बड़ा ही शानदार और बड़ा ही प्यारा सा मौसम हो रहा था, धूप धूप वाला, गर्मी गर्मी वाला। तो बस खैर हम यहाँ पर आए और हमने अंदर गए तो सुकून का थोड़ा सांस लिया, और उसके बाद यहाँ हमने कपड़े देखना स्टार्ट किए। तो बस इनको कुछ लूज़ फिटिंग की जो है वो जीन्स चाहिए थी, कुछ टी शर्ट्स वगैरह लेनी थी, और कुछ हुडीज़ लेनी थी। तो बस यही सब चल रहा था। तो हम लोग यहाँ ये सारी चीज़ें देख रहे थे, और यहाँ पे हैलोवीन आने वाला है, तो उसकी बहुत ज़्यादा तैयारियां की गई हैं। उसके हिसाब से काफ़ी सारी डिकोर की चीज़ें मिलती हैं, और कैंडल्स मिलती हैं काफ़ी सारी, और बहुत अच्छे से हर मॉल वगैरह को इन्होंने सजाया होता है। तो यहाँ इसको भी जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिकोर किया हुआ था। मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, यहाँ प्लांट्स, फ्लावर्स सब बहुत अच्छे थे। तो बस मैं इस सेक्शन में आ गई, और परी मुझे पीछे से आवाज़ें दे रही थी कि मम्मा इधर आएँ और आके मेरे कपड़े देख लें। तो खैर मैंने उससे कहा चलो आती हूँ। तो मैं कभी यहाँ थी और कभी वहाँ थी। अच्छा, तो जनाब यहाँ पे फिर ये मैं कुछ चेन्स और कुछ इयररिंग वगैरह जो है वो देख रही थी, और बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छे प्राइस के अंदर थी। तो गिफ्ट देने के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख रही थी। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। उसके बाद जी हमने सब चीज़ें वगैरह अपनी ली, उसके बाद हम निकल गए, और यहाँ से हमने गाड़ी वॉश करवाई, और गाड़ी वॉश करवाने के बाद जनाब हम पहुँच गए घर।
तो जनाब यहीं पे करती हूँ व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, नहीं हो है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें और लोगों के लिए आसानियाँ बाँटें। आप लोगों को आसानियाँ देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हर मामलात में आसानियाँ पैदा करेंगे। जिएँ और जीने देने के फ़ॉर्मूले पे अमल करें, लोगों के लिए आसानियाँ बाँटें, मुश्किलें मत क्रिएट करें। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।